हेलो एवरीवन, अ ग्रैंड वेलकम टू एग्जामिनेस्ट्री स्टेट पीएससी यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं आपके लिए यूपी पीएससी मेंस का स्केड्यूल। तो हाँ, आपका प्रीलिम्स हो चुका है एंड आई होप बहुत अच्छा गया होगा सभी का प्रीलिम्स, क्योंकि जो ये प्रीलिम्स था ये वाकई में देखिए एक अच्छा स्तर का प्रीलिम्स था और मुझे आशा है कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन देखिए, प्रीलिम्स जैसा भी जाए, हमें हमेशा मेंस के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि अभी नहीं तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट वैकेंसी में जब भी बैठेंगे तो आपको मेंस देना ही है, और वो हमें पहले से प्रिपेयर रखना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहले प्रीलिम्स के कर लें, फिर प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा उस पे डिपेंड हो के हम अपने मेंस का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसको तैयार करने बैठे। तो ये चीज़ क्या हमेशा पहले की जाती है और फिर उसके बाद में हम क्या नेक्स्ट टारगेट पे मूव करते हैं। तो पहला हमारा टारगेट अब जो है वो क्या है, मेंस। तो प्रीलिम्स हो चुका है, और जो बच्चे प्रीलिम्स में कट ऑफ लाइक नो एक आईडीए के बाद में जिनको ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स होना मुश्किल है, तो वो बच्चे भी, और जिनका श्योर शॉट है कि हाँ वो मेंस दे गए हैं, तो उन दोनों ही प्रकार के बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अब ध्यान से मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि अब जो प्रीलिम्स में होना था वो हो चुका है, लेकिन अब प्रीलिम्स को अगर आप लेके चलेंगे तो वो आपको मेंस की जो पढ़ाई है, जो हमें मेंस को तैयार करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे और वो नहीं करने देगा। तो हमारा लक्ष्य अब ये है कि जो मेंस है उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे सामने यूपीपीएससी सीडी एक्स मेंस टेस्ट सीरीज का ब्रोशर आ चुका है। जी हाँ, तो जैसा कि जिन बच्चों ने हमसे जुड़ के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी, उन बच्चों के लिए और जो बाकी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम यूपीपीएससी का मेंस का पूरा शेड्यूल लाए हैं। अब इसके अंदर हम आपको क्या स्पेशल देने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले जो सीडी एक्स है ये हमारे यूपीपीएससी मेंस का जो टाइम टेबल आप कह सकते हैं ये वो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, पर्सनलाइज टेस्ट क्विज। मतलब हर एक बच्चे की जो अपनी अपनी तैयारी का स्तर होता है उसको जांचा जाएगा, आंका जाएगा, और फिर उसके बाद में उसके हिसाब से जो टेस्ट है उसको बनाया जाएगा। उसके बाद में आप एक बार इसके साथ जुड़ के देखिए, फिर आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने टेस्ट हैं, 14 टेस्ट। कितने, 14 टेस्ट। और आपको पर्सनल एनालिसिस ट्रैक का मतलब आप अपने मेंटोर के साथ या आपको जो भी अलॉट होगा आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, और आप उनसे जुड़ के अपने चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये इश्यूज आपके हैं, या आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट लिखा, ठीक है, आपने ऐसे 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 टेस्ट लिखा, वो आपका चेक होगा, फिर आपको स्कोर्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो भी आपको दिक्कत आती है कि एक आंसर को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई डाली जा सकती हैं, तो वो सभी चीज़ें आप हमसे मिलकर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। सबसे पहले तो कितने टेस्ट हैं, अभी आपको बताया गया 14 टेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर 12 टेस्ट होंगे जीएस के, जिसमें सेक्शनल है और फुल लेंथ टेस्ट है। सेक्शनल में कितने टेस्ट होंगे आपके, एक मिनट, सेक्शनल जो है ठीक है उसके आपके होंगे 6 टेस्ट, और फुल लेंथ के आपके कितने टेस्ट होंगे, 6 टेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए जो सेक्शनल टेस्ट हैं आपके, सेक्शनल के अंदर क्या किया जाएगा, जो क्वेश्चंस होंगे हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो क्या होगा, 10 होगा। मतलब आपके सेक्शनल में कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, 60। ठीक है, वैसे ही जो फुल लेंथ होगा इसके हर एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, 20। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, 120। ठीक है, तो 60 यहाँ पे और 120 यहाँ पे, तो लगभग आपके 180 क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस हमारे साथ जीएस की हो जाएगी। ठीक है, मतलब जीएस 1 से लेके 6 तक आपका जो है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हम अगले पेपर पे, जो कि एक होता है आपका हिंदी का और एक होता है ऐसे का। दोनों ही कितने कितने के होते हैं, 150 के। ठीक है, और जो इसका क्वेश्चन पेपर का सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं रहता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते, मतलब उसमें 10-20। तो वो जो आपका फुल लेंथ जो फुल पेपर आता है आपका, ये वैसा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी, इसका पहला टेस्ट कब होगा आपका, 26 अक्टूबर को। ठीक है, कब होगा पहला टेस्ट, 26 अक्टूबर की मॉर्निंग में। ओके, ये आपका टेस्ट होगा, और जो इनका स्केड्यूल है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जब हम 26 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही करके आपका मान लेते हैं फर्स्ट होगा,
ठीक है, फिर 2 नवंबर को आपका क्या सेकंड टेस्ट होगा, 2 नवंबर को क्या आपका सेकंड टेस्ट होगा, और ऐसे करके हर एक संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब बीच में मंडे ट्यूसडे वो कोई भी दिन नहीं होगा, डेली जो हर संडे होगा उसको वो क्या टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं 14 टेस्ट, 12 सेक्शनल, मतलब जीएस के 12 सेक्शनल प्लस एफएलटी, ये मैंने आपको सब समझा दिया, मैं एक बार और आपको बता ही देती हूँ अच्छे से। ठीक है, फिर ये 6 टेस्ट होंगे, ये भी 6 होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 10, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 20। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हिंदी और एक ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये 26 अक्टूबर आपको क्लियर हो चुका है। देखिए, अब हमने आपके लिए बहुत अच्छी जो सुविधा दी है वो ये है कि ये जो टेस्ट क्विज है इसका अमाउंट 10,000, लेकिन हमने आपके लिए इसको मात्र 4,999 पे सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो आप अपना इनरोलमेंट थोड़ा जल्दी से जल्दी इंश्योर कर ले ताकि आपकी सीट भी बनी रहे, क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स है। हम ऐसा नहीं है कि 50 से 100 बच्चों को मेंटोर करने वाले हैं, हम कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेंगे और उन्हीं बच्चों पे, ताकि हमारा जो फोकस है वो उन पे अच्छे से रहे, क्योंकि हमें उन्हें क्लियर करवाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भीड़ जमा करने वाले हैं कि सभी मतलब ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो पहले एडमिशन ले लेगा उन बच्चों को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में एडमिशन्स क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, बट अभी एडमिशन्स ऑन है तो आप एडमिशन्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लिंक है यहाँ पे आप क्या इनरोल कर सकते हैं, ये इनरोलमेंट का लिंक है। जब आप इसको स्कैन करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल होता है, ठीक है, उस गूगल पे जाके आपको इस लिंक को स्कैन करना है। इससे आप क्या होगा, सीधी का जो मेंस वाला वो है ब्रोशर, ठीक है, ये मेंस का जो ब्रोशर उसमें आपको ये लिंक दिया हुआ है, तो जैसे आप इसको स्कैन करते हैं आप वहाँ पे सीधी मेंस टेस्ट सीरीज़ के इनरोलमेंट लिंक पे पहुँच जाएंगे। बस वहाँ पे आप पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात गई उसकी। अब देखिए, मीडियम दोनों कवर किए हमने, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, दोनों मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी। जो बच्चा इंग्लिश में इन्वॉल्व करना चाहता है वो इंग्लिश मीडियम ले लो, और जो हिंदी में वो हिंदी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर पे आके लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा भी है ना कि राजस्थान के बहुत बच्चे यूपी का एग्जाम देते हैं, तो ऐसा है कि जयपुर में जो ये सेंटर है, ठीक है, आपके लिए खुला है, आप आए यहाँ पे लिखें, वरना सुविधा अनुसार आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई आप पे बर्डन नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फीस जो है वो सेम आपके लिए 5,000 रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपको एड्रेस दे दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार इस पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, www.examhistory.com। ओके, और उसके बाद में अब यहाँ पे एक बार और आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, भाई 14 टेस्ट, 6 जो है वो क्या होंगे सेक्शनल, हर एक टेस्ट में 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो ये आपके 60 हो गए। फिर 6 आपके फुल लेंथ होंगे, मतलब सेक्शनल, और उसका मतलब क्या है कि सेक्शनल यानी 10 जो क्वेश्चन होंगे उसी में आपका सारा सिलेबस होगा, GS1 का, GS2 का। ठीक है, और 6 एफएलटी में हर एक में 20 क्वेश्चन होंगे तो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स जो है एक्स्ट्रा फोकस हमने नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, करंट अफेयर्स सभी पे होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके अब काम भी आएगा। टेस्ट मोड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, और उसके बाद में जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर पॉइंट ऐसा है कि अगर हम इंग्लिश रखते तो फिर जो हिंदी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए थे प्रीलिम्स के टाइम में, तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती, और ये नहीं हो इसलिए हमने दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों रखे हैं ताकि आप आराम से लिखें। ठीक है, और आपको जो मूल्यांकन जो मिलेगा वो मूल्यांकन भी है वो हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, मतलब कहीं पे भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमने क्या पॉइंटर्स में डाल दिया ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके जो मॉडल आंसर्स हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। और फिर पर्सनल असेसमेंट जो ट्रैकर शीट है, ठीक है, वो आपको क्या है गूगल शीट पे या आपको कॉल करके हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपने इश्यूज क्या है समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और फिर उसके बाद में बाकी क्या क्या है कि इसके अंदर होलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उस पर फोकस किया जाएगा, और टाइम पीरियड में आपको टेस्ट लिखने हैं ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितने समय में आपका एक क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा, और जो इवैल्यूएशन है वो आपका कॉल पे भी हो सकता है, रिटर्न भी आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी ग्रुप मीटिंग्स भी हो सकती हैं गूगल में, मतलब वो सारे प्रोसीजर
किए जाएंगे जो एक आंसर को सुधारने में सहायक होंगे, ठीक है। और बाकी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं वो आपके आंसर्स को रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने लाइक नो मेंस दे रखे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसका ब्रेकअप आपको अच्छे से मिलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब हम आ जाते हैं, ये आपके सामने आ गया ब्रोशर। तो जैसे ही आपको बताया गया था कि 26 अक्टूबर को आपका क्या है, पहला टेस्ट है, ठीक है, सीधी मेंस का। तो उसके अंदर जो सेक्शनल टेस्ट है वही 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला जीएस है, ये आपका जीएस 2 आ गया, ठीक है। ऐसे करके आपके ये जीएस 3, तो ये डेट्स आप देख सकते हैं। और हर दिन संडे है, ठीक है। ये जैसे मान लो ये भी, ये सब संडे को एग्जाम्स हैं आपके, हर एक संडे को एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, फिर यूपी स्पेशल के आपके 2 टेस्ट सेक्शनल हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऐसे और हिंदी के आपके एक एक टेस्ट होंगे, मतलब ये एक टेस्ट होगा और ये एक होगा। जैसे यूपी के आपके 2 होंगे, ठीक है। और हर एक जो जीएस है उसके भी क्या है, 2-2 टेस्ट होंगे, तो वो यूपी वाला इसी में आ जाएगा। तो आपके 6 पेपर होते हैं, 6 के 2 टेस्ट होंगे, तो 6 2 12, 12 टेस्ट ये होंगे, एक ऐसे होगा, एक हिंदी होगा। तो ऐसे करके आपके ये 14 टेस्ट हो गए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये आपके कब तक चलेंगे, जो लास्ट टेस्ट है वो आपका होगा 25 जनवरी को, ठीक है। इस दिन आपका सिद्धि का 14 टेस्ट होगा और वो यूपी स्पेशल का, और इसके साथ में आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है ये क्या हो जाएगी, ओवर, ठीक है। और जैसे ये टेस्ट सीरीज ओवर हो जाएगी, आई विल इंश्योर कि आपका जो सारा सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोई कुछ भी पार्ट है वो बचेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो अब हम एक बार शुरू से, और कुछ अगर आपके डाउट्स हैं या कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए मोटा मोटी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि 14 टेस्ट है, ओके। और 12 जीएस और सेक्शनल एफएलटी, एक हिंदी एक ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइट पे ले चलती हूँ जिससे कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप समझ सकें। एक मिनट, चाहे तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको स्कैन नहीं करते तो आपको क्या करना है, www डॉट ठीक है, एग्जामिनेस्ट्री का ये जो है वेब पेज हमने खोल लिया, www.examnestry.com। आप इस पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इधर आपको क्या लिखना है, सिद्धि, ठीक है। ओके, इसमें आया नहीं है, एक मिनट। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने, आपने कोर्सेज पे क्लिक किया, मेंस टेस्ट सीरीज में गया, मेंस टेस्ट सीरीज में जाके आपके सामने ये अमाउंट है, ओके। आपको यहाँ पे जाके बस लॉगिन करना है, ठीक है, पासवर्ड। और जब आप लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद में जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इनरोल जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है।
उसमें क्या टेस्ट जैसे ऐसे लिखा होगा, टेस्ट नंबर 1, मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके टेस्ट होंगे। इसी के सामने आपके जो आंसर्स है वो अपलोड करने का आपके पास क्या स्पेस होगा, वहाँ पे आपके आंसर्स अपलोड होंगे और फिर वो जो रिव्यूड कॉपी है वो आपको आपकी साइट पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा कि मान लेते हैं आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बैठ के कहीं से लिख रहे हैं, मतलब इंडिया के आप किसी भी पार्ट से, मान लेते हैं यहाँ से यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आप यहाँ से बैठ के अपने घर से टेस्ट लिखते हैं, तो आपने क्या है एक कॉपी पे टेस्ट दिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर वो शीट्स होंगी, उन शीट्स को आप स्कैन कर लेंगे, मतलब उसकी फोटोज क्लिक करके आप उसका एक क्या बना लेंगे, पीडीएफ। फिर वो पीडीएफ आप इस साइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा, तो आप अपलोड कर देंगे और जैसे ही आप अपलोड करेंगे मेंटर को वो शीट मिल जाएगी और फिर ये क्या है चेक करके उसको आपको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपको शीट मिलेगी फिर हो सकता है आपके कुछ डाउट्स होंगे, या अगर डाउट्स नहीं भी होंगे आप कुछ पूछना चाहते हैं जनरली, तो फिर आपको क्या मेंटर का सपोर्ट मिल जाएगा कॉल के थ्रू या गूगल मीट, वो जैसे भी सिचुएशन होगी वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ओवरऑल उसका एक रोड मैप रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, ये मैंने आपको एक बार शॉर्ट में समझा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे शीट्स चेक होंगी और कैसे कॉपीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो पोर्टल पे आप जब जाएंगे वो जो आपको क्यूआर कोड मिला हुआ है, उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो सीधी मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें जाके आप इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद वो डैशबोर्ड कुछ ऐसा खुलेगा। ये खुलने के बाद में आप अगर टेस्ट लिख रहे हैं तो फिर आपको अपने पेजेस को स्कैन करना है, उसका एक पीडीएफ बना लेना है। मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 पेज का अगर आप लिखते हैं तो लगभग 20 से 25 जो पेजेस है उसका एक पीडीएफ बनेगा। वो पीडीएफ जो है वो क्या है अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद जो है वो क्या है सबमिट हो जाएगा आगे, ठीक है। आई होप यू गाइज गेट इट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो 14 टेस्ट आपके स्टार्ट हो गए 26 अक्टूबर से और ये जाएंगे जैन तक, तो ऑलमोस्ट ये नवंबर दिसंबर जैन लगभग 3 मंथ्स की ये टेस्ट सीरीज है, ये चलेंगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या हमने इंश्योर किया है, जो क्वेश्चंस है वो पूरे पीवाईक्यू ट्रेंड्स पे बनाए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को हमने पूरा पीवाईक्यू ट्रेंड पे बनाया और जो एक्सप्लेनेशंस है वो इन डेप्थ है एक्सप्लेनेशंस है, उसके अंदर डाटा है, फैक्ट है, फिगर है, मतलब जो आपके आंसर को बेहतर बना सकते हैं वो सारा कंटेंट हमने उसमें डाला है, ठीक है। और ये जो आंसर के पीडीएफ्स हैं ये आपको द वेरी नेक्स्ट डे, लाइक अगर आपका टेस्ट संडे को है, ये मंडे को आपको सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, ठीक है। और लगभग संडे को टेस्ट होगा, हर संडे को टेस्ट है, तो मंडे से लेके ट्यूसडे तक में आपकी क्या कॉपी जो है वो रिव्यू हो जाएगी। मतलब 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक का जो एक विंडो होता है, मतलब लगभग 2 डेज के अंदर जो है वो आपकी कॉपी इवैल्यूएट हो जाएगी। ओके, हाँ, अगर हो सकता है आप कहीं बिजी हैं, अगर आप मंडे ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कॉपी चेक नहीं होगी, वो वेडनेसडे थर्सडे को आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट वो कॉपी के चेक हो जाएगी। ओके, आई गेस मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर डाउट हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, द इंटायर जो पॉइंट है ना इस टेस्ट सीरीज का वो ये है कि बाकी जगह क्या होता है, मतलब एक ये भी देख लेते हैं कि बाकियों की टेस्ट सीरीज से जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपको कैसे हेल्प करेगी। देखिए, कई जगह रैंडम क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है पीवाईक्यूज को बेस बनाया है। जो मॉडल आंसर बहुत ही लाइक नो अलग तरीके से दिए होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, हमारे आंसर बहुत ही कंक्रीट होंगे, कंसोलिडेट होंगे, डाटा फैक्ट फिगर उनमें होगा। जो मेंटोर का सपोर्ट है वो आपके इनरोलमेंट से लेके लास्ट तक रहेगा। यहाँ पे पहली बात तो सपोर्ट नहीं होता, होता भी है तो डिलेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन की जब बात होती है तो हमारा इवैल्यूएशन 24 से 48 आवर्स के बीच में इवैल्यूएशन हो जाएगा, बट यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो पहली बात तो बहुत ही क्रैकी इवैल्यूएशन है, मतलब
जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो नहीं करेंगे, या फिर वो बहुत ही लाइक नो इमेच्योर लाइक जो भी होते हैं उनसे चेक करवा देंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स से चेक कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं एटलीस्ट जिन्होंने मेंस अपीयर किया, मतलब ऐसा नहीं हम प्रीलिम्स वालों से करवा देंगे, ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू वाले भी और इवन सिलेक्टेड जो हैं दे विल ऑल्सो इवेलुएट योर शीट्स, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इवेलुएशन पार्ट है यहाँ पे वो आई टोल्ड यू लाइक एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, ओके ऑलराइट। और बाकी मॉडल आंसर्स और क्वालिटी तो आपने हमारे प्रीलिम्स के टाइम भी चेक कर ही ली होगी, ठीक है, तो वो हमने जब बहुत अच्छे से करवाया तो मेंस तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना सुपर्ब तरीके से होगा, ऑलराइट। बट बस पॉइंट ये है कि आपके कहीं पे डाउट्स हों तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना नहीं चाहिए महसूस कि हम आपके साथ नहीं थे, ठीक है। वी विल सपोर्ट यू जहाँ तक पॉसिबल है, वी विल सपोर्ट यू, ओके। तो अब इससे ज़्यादा तो आई गेस कुछ स्ट्रक्चर समझाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सब मैंने शॉर्ट में लाइक नो इन द वेरी शॉर्ट जितना ही पॉसिबल था मैंने सब समझा दिया आपको, ठीक है, ऑलराइट। तो मिलते हैं आपसे टेस्ट सीरीज में, इन्वॉल्व करना ना भूलें क्योंकि इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गए हैं। 26 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट है, मिलते हैं पहले टेस्ट के इवैल्यूएशन में। और उसके साथ ही साथ अब हमारा बहुत ही जल्द आरएस का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जिसे भी आरएस के लिए गाइडेंस चाहिए इवन दे कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए किसी भी चीज़ से लेके तो www.examministry की जो वेबसाइट आप उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरएस, हरियाणा सभी सिविल सर्विसेज की एक सॉलिड एंड कंक्रीट स्ट्रेटेजी मिलेगी जो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इंश्योर करवाएगी, ठीक है, ओके। अब आई गेस समय हो गया है अलविदा कहने का। और बाकी हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी चैनल, ठीक है, ओके। ये हमारा चैनल है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कहीं पे कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम पे आप मुझसे @CAPRICORN51 पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आई, ठीक है, 51। नहीं तो मेंटर जूही गोयल @gmail.com पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मैंने आपको मेरे एड्रेस दे दिए, ठीक है, mentorjuhigola@gmail.com। एंड टेलीग्राम पे आप मुझसे इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, कुछ भी है जो आप कहना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी फीडबैक आपके पास है हम लोगों के लिए तो वी आर लाइक नो वी आर मोस्ट हम्बल टू इम्प्लीमेंट दैट टू, ठीक है। तो मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्जाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी यूट्यूब चैनल।